हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है विच टर्म AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक AP सीरीज़ दी गई है। इसमें जो 78वां जो ये जो 78 है वो कौन सा पद होगा। विच टर्म यानी कौन सा पद होगा, इस बात को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये श्रेणी दी गई है, सीरीज़ दी गई है, AP सीरीज़ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीरीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो पहला टर्म है इसे लिखते हैं A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी पहला पद इसका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर D निकालते हैं, D को सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, तो D अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर तो कैसे निकालते हैं, इसमें हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, पहला पद घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ दूसरा पद हमारा 8 है ना, और पहला पद हमारा है 3 है। तो 8 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए बच जाएगा 5, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू जो यहाँ पर आ गई है वो 5 आ गई है। ठीक है, तो A की वैल्यू 3 हो गई और D की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर A की वैल्यू तो आपकी 3 हो गई और D की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। क्लियर है ना ये बात। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 78 टर्म निकालना है, यानी इसका लास्ट टर्म जो दिया गया है वो 78 है। क्लियर है, 78 है और आपको ये निकालना है ये कौन सा पद होगा, है ना, कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र में बता दूँ आपको। L इक्वल टू होता है सूत्र A प्लस N-1 इंटू D, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आपके यहाँ पर अप्लाई करना है और इससे आपको N की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। ठीक है, N की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, इस सवाल को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को रखना है, वैल्यू को रखिए। तो L की वैल्यू कितनी है, 78 है, रख दी बराबर में A की वैल्यू 3 है प्लस N-1 इंटू D, और D की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके थे, 8 में से 3 गया था तो आपका 5 आ गया था इंटू में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 78 और ये जो 3 लिखा हुआ है वो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, उधर बचेगा आपका N-1 और इंटू में बचेगा आपका 5। क्लियर है, इस तरीके से बच जाएगा। तो 78 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आप कितना बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है, 75 बच गया इक्वल टू 5 की अगर n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा ये 5n, और 5 की 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 और यहाँ पर ये जो माइनस का 5 है वो इधर लाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर में हो जाएगा 5n, कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। तो 75 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 5n, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 80 और n के साथ कितना लिखा है, 5 लिखा है, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 से इसको काट देंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी इसका 16वां पद जो होगा वो क्या होगा, 78 होगा। 16वां पद इसका 78 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहे हैं इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में ऑफ 300 पीपल, 300 लोग हैं, एक ग्रुप में 300 लोग हैं जिसमें से 150 हिंदी बोलते हैं, 150 स्पीक हिंदी, 150 हिंदी बोलते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। कह रहे हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें लिखना पड़ेगा। एक ग्रुप में 300 पीपल है जिसमें कुछ हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन यहाँ पर n लिख करके, n माने नंबर, और किसमें, हिंदी और इंग्लिश में जो दोनों हैं
वो कितने व्यक्ति हैं कुल मिलाकर के ग्रुप में, वो 300 पीपल है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा NH यूनियन ई। यूनियन का मतलब होता है कॉमन और जो भी होते हैं और भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका संकेत है कि N लिखा जाएगा H यूनियन ई। ई माने इंग्लिश, H माने हिंदी, और बराबर में कितना हो जाएगा, 300 लोग हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 150 लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे NH यानी हिंदी बोलने वालों की संख्या। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। क्लियर है, हिंदी वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ऐसे इंग्लिश बोलने वालों की तो NE लिखा जाएगा। NE बराबर कितना हो जाएगा, 200, ठीक हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डाटा हमें लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर NH यू का मतलब यहाँ पर यूनियन है, ई बराबर 300 लोग हैं कुल मिलाकर के, हिंदी बोलने वाले 150 लोग हैं और इंग्लिश बोलने वाले 200 लोग हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला लगता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऐसा बताइए कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, क्या होता है, NH, जैसे दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश के बारे में, तो H यूनियन E, हिंदी और इंग्लिश का कॉमन। यहाँ पर हो जाता है NH हिंदी वालों की संख्या प्लस N इंग्लिश वालों की संख्या कितनी है, और माइनस N, ठीक है, हिंदी और इंटरसेक्शन ई, ठीक है। इस तरीके से हिंदी और इंटरसेक्शन ई के लिए आ जाएगा। तो ये एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, जिसमें यहाँ पर इन दोनों का देखो कॉमन और बचे हुए भी लिए जाते हैं एलिमेंट्स में, यानी बचे हुए भी लोग लिए जाते हैं। इसमें हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, और दोनों का कॉमन हो गया, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो इस सूत्र को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र को अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए ग्रुप में कितने लोग हैं, 300 लोग हैं कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर हो जाएगा 300, उसी सूत्र के हिसाब से 300 यहाँ पर आ गया, NH यूनियन ई, ठीक है, ओके। फिर NA यानी हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 150 है, और प्लस 200 इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो 200 जो है हो गया इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, और माइनस कॉमन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं उनके लिए N हिंदी और इंटरसेक्शन ई लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई, यही निकालना है हमको। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें 300 लिख दिए। अब यहाँ पर ये जो 200 है और 150 है उनको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 350, ठीक है। तो ये हो जाएगा 350 यानी 350 हो जाएगा, और माइनस का N और H इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 350 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, 350 में से 300 चला जाएगा, तो माइनस का बचेगा आपका 50, ठीक है, माइनस का 50 बचेगा, और बराबर में हो जाएगा माइनस का NH और इंटरसेक्शन ई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर पूरी क्वेश्चन देख लो, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सब कुछ, माइनस से माइनस कट गया। तो अब हमारे पास अब बचेगा क्या, तो हमारे पास जो बचेगा वो NH, ठीक है, इंटरसेक्शन ई बराबर बच जाएगा 50। यानी यहाँ पर आ गया आपका आंसर कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर 40, 50, 60 दिया गया, 85 दिया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इस बात को हम लोग यहाँ पर जानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है, द मीन वेट ऑफ 9 आइटम इज़ 15 kg। यानी 9 आइटम्स का जो वेट है, मीन वेट यानी माध्य है इसका, वो 15 kg है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ़ 1 मोर आइटम इज़ एडेड, अगर एक आइटम और जोड़ दिया जाता है तो उसका जो मीन हो जाता है वो क्या हो जाता है, 16 kg हो जाता है, 16 kg हो जाता है। तो आपको बताना है देन द वेट ऑफ 10th आइटम विल बी, 10th आइटम का यहाँ पर जो है वो वेट क्या हो जाएगा, इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को शुरू करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा यहाँ पर ध्यान देना। आप ये जानते हो कि मीन का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, सभी संख्याओं को क्या करते हैं आप, जोड़ लेते हैं।
सभी संख्याओं का जोड़ करते हैं, ठीक है, प्लस करेंगे सभी संख्याओं को, और बटे में क्या करते हैं, संख्याएं जितनी होती हैं उससे डिवाइड करते हैं, यानी संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या से यहाँ पर आप डिवाइड करते हैं। ये बात आपने फार्मूलों को यहाँ पर जो है सुना होगा और आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीन का सवाल होता है, ठीक, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पता चल जाता है कि माध्य इसका क्या आएगा। अब इस सूत्र को तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर ये भी सवाल समझो कैसे दिया गया है। कह रहे 9 एटम्स का जो यहाँ पर मीन है वो 15 kg है। यहाँ पर अगर हम एटम्स को माने, किस तरीके से मानेंगे देखना जरा। मीन दिया गया 15 kg, तो यहाँ पर 15 kg तो पहले ही मीन रख लो, ठीक है, इक्वल टू, अब हमारे पास कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर x1 करके मान लो, x1 x2 x3, इस तरीके से प्लस डॉट डॉट करके x9 तक ले जाओ, है ना। अब ये 9 संख्या है तो जाहिर सी बात है इसके बटे में 9 संख्याओं का जोड़ और बटे आ जाएगा आपका 9, क्योंकि संख्याएं 9 ही हैं, 9 आइटम्स हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो इन संख्याओं का अगर मैं 9 तक का जोड़ निकालना चाहूँ तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये 15 की गुणा 9 से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर जितना भी ये सम था x1 x2 और x3 का डॉट डॉट करके x9 तक का, है ना, वो x9 तक का जो आएगा अब वो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो मीन था 15 kg और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 9 से हो जाएगी, है ना। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, है ना। तो 15 और 9 की गुणा करानी पड़ेगी, तो यहाँ पर 15 और 9 की गुणा कराएंगे तो देखो 9 × 5 = 45 का 5 आ जाएगा, ठीक है, हासिल 4 लग जाएगा, और 9 एकम 9 और 4 13, यानी 135 आ जाएगा। यहाँ पर 135 सभी संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, यानी 9 आइटम्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ हो जाएगा, 135 यहाँ पर इनका जोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्या कह रहा है कि एक आइटम को और जोड़ दिया गया तो उसका मीन हो जाता है 16 kg। अब यहाँ पर तो ये 135 9 संख्याओं का जोड़ आया, 135 क्या आया, 9 संख्याओं का जोड़ आ गया। अब देखो अगली बात क्या करो, उन्हें 10वीं संख्या एक और जोड़ दी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मीन फिर कितना हो जाता है, 16 kg। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, ठीक है, इक्वल टू। अब आप देखो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं 9 थी वो तो वैसी ही रहेंगी, और 9 संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है, देखो x1 से लेकर के x2 से लेकर के प्लस डॉट डॉट x9 तक की, तो ये हो गया, और प्लस x10 एक और संख्या आ गई, इसमें 10वीं संख्या एक और आ गई, ठीक है। तब इनका जो मीन हो जाता है वो 16 हो जाता है। अब संख्याएं हमारे पास होंगे 10, तो नीचे अब कितना रखा जाएगा, 10 रखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये वाला 16 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो जब 16 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, यानी 16 10 से गुणा करेगा 160 हो जाएगा। और बाद में क्या बचेगा आपके पास, x1 x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x10 तक है, और यही जो 10 संख्या है वो इसको निकालना है, ठीक है। और x1 से लेकर के x3 और x9 तक ये संख्याएं अलग हैं, इनका जोड़ अलग है, और x10 वाली संख्या को आपको निकालना है, तो 160। अब आप देखो बराबर में x1 से लेकर के x9 तक की वैल्यू कितनी आई थी, 135 आई थी, यानी 9 संख्याओं का जो जोड़ था आया था वो 135 आया था, और प्लस x10 यानी 10वीं संख्या का आपको जोड़, यहाँ पर 10वीं संख्या निकालनी है कि कौन सी होगी, 10वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 160 में से ये जो 135 है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 160 में से आपको क्या घटेगा करके, 135 घट जाएगा करके, तो हमारे पास x10 आ जाएगा, यानी 10वीं संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो 160 में से 135 यहाँ पर आप घटा लीजिए, कितना आएगा देख लो, यहाँ पर घटा के, यहाँ पर 0 में से 5 ना आएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा आपके लिए 5 बचेगा, है फिर 6 की जगह पर यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 गया, 2 बचा, और 1 में से 1 गया 0, यानी 25 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 25 kg और इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 kg यहाँ पर आपके लिए जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हैं, 20 15 25 30, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 kg वहाँ पर जो है 10वां जो नंबर होगा वो वेट होगा। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।